हेलो गाइस, मैं मोहम्मद खिज़र वारसी और आप देख रहे हैं संजान वारसी यूट्यूब चैनल। मन को अच्छा लगे तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमारी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो गाइस, आज की जो हमारी बैठक के जो मेहमान हैं उनका ताल्लुक एक ऐसे फ़न से है जो जिस तरह क्लासिकल मौसीकी, क्लासिकल रक्स और क्लासिकल थिएटर नापेद हो गया है, ख़त्म हो गया है, इसी तरह ये फ़न भी नापेद होता जा रहा है, ख़त्म होता जा रहा है। अच्छा, ये फ़न ज़्यादातर हमें देखने को मिलेगा कब्रिस्तान में। जब भी हम अपनी दादा दादी की कब्र पे जाते हैं तो ये फ़न सिर्फ कब्रिस्तान तक महदूद रह गया है। क्या इस फ़न को कोई नहीं बचा सकता? चलते हम अपनी बैठक की तरफ। हमारे साथ मौजूद हैं कैलीग्राफर। अच्छा जी, आज हमारे साथ आज की बैठक के जो हमारे मेहमान हैं ये बड़े बेहतरीन कैलीग्राफर हैं और आज ये मेरे हत्थे चढ़ गए। ये हमारे जो फ़र्रुख नसीम साहब हैं ना, फाइन आर्ट्स के वो पकड़ के लाए हैं। तो हमने कहा क्यों ना, मैं भी मौजूद हूँ, कैमरा भी मौजूद है और लोकेशन भी मौजूद है। बहुत बड़ा इदारा है जो कहा जाता है जी आर्ट कौंसल। और हमारे फ़र्रुख नसीम साहब जो है इसी कोने में बैठ के पेंटिंग बना रहे होते हैं, कभी उस कोने में बैठ के बना रहे होते हैं। वो जगह नहीं है ना इनके पास। तो जी हमारे साथ मौजूद हैं आज कैलीग्राफर बेहतरीन तमजीद अंजुम साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, ये बड़ी नवाजिश है और आप हमारे कहने पर बैठ भी गए और फ़र्रुख नसीम साहब की मेहरबानी है। और मेरी खुशनसीबी है कि कोई ना कोई मेरे फ़न से रिलेटेड, क्योंकि सारा जो है ये सब आर्ट्स में ही आता है, फ़न में आता है। वो लिखने का फ़न हो, वो बनाने का फ़न हो, वो किसी भी चीज़ का हो। कैसे हैं सर आप? अल्लाह का बड़ा करम है, आपकी दुआएं। अच्छा, तमजीद भाई मुझे बताइए पहले कि कितने अरसे से कर रहे हैं, फिर बाद में मैं पूछूंगा इनसे। क्योंकि हम जो पीटीवी में देखते थे ना कैलीग्राफी, अक्सर लिखा आता था, वो क्या होती थी और ये क्या होती थी, और हम इनसे बाद में बात करेंगे। पहले तो ये मुझे सर कब से कर रहे हैं आप, कहाँ से शुरू किया, कैसे हुआ ये मामला? सर ये मेरे वालिद साहब कैलीग्राफर हैं। अच्छा, और ज़बरदस्त। 2014 में वो अपने मालिक के जो हकीक से जा मिले, तो ये विरसा है मेरे घर का कि कैलीग्राफी हमारा शोबा है। और कर कब से रहा हूँ कि कम से कम 24 से 25 साल से मैं ये काम कर रहा हूँ और बेशुमार काम करा, अल्लाह का करम है। इसमें बेशुमार मस्जिदें हैं मेरे हाथ की। ज़बरदस्त। कम से कम 800-900 मस्जिदें मैं लिख चुका हूँ अब तक। 800-900 मस्जिदें लिख चुका हूँ। मसाजिद पर ही 800-900 काम कर चुके हैं। वो क्या काम कर चुके हैं, अभी बात चल रही है हमारी। मैंने जो मुग़ल आर्ट होता है शीशे पे, बिल्कुल बिल्कुल, ये वर्किंग पे जो मैं कैलीग्राफी उनको देता हूँ, ख़त आती जो बड़ी बड़ी लेंथ की होती है, 100-100 फुट, 300-300 फुट, 40 फुट, 50 फुट, ये कैलीग्राफी जो इमारत में लगी हुई होती है, मस्जिदों में लगी हुई होती है। तो इसके अलावा सीमेंट पे जो काम होता है उनके लिए भी मैं करके देता हूँ, मार्बल पे भी करके मैं देता हूँ। तो मस्जिदें हैं, इमाम बारगाह हैं, उसमें अलग से शामिल हैं। दूसरी जो मज़ाहिब हैं उनकी इबादत गाहें उसमें शामिल हैं। फिर अब्दी नींद सोने वाले जो हजरात हैं उनके जो कतबे होते हैं, जी बिल्कुल, वो जो कब्रिस्तान में कब्रों में भी आपने देखा होगा, वो जो है वो कतबा नवीसी मैं करता चला आया हूँ और कर रहा हूँ। इसमें हेरिटेज के जो कतबे हैं, मखतूतात हैं, जो मकली के हैं, इस पर मेरे ही काम है सारा। और इसके अलावा मैंने म्यूज़ियम जो सिंध म्यूज़ियम है उसका जो सदर गेट है उस पर ख़त फ़ारसी में जो मैंने इबारत भी मैंने ही लिखी है। कॉइन्स पुराने जो ओल्ड हैं, अफ़गान कॉइन्स हैं, मुग़ल कॉइन्स हैं, बलूचिस्तान कॉइन्स हैं, जो शाहजहाँ दौर के हैं, अकबर दौर के हैं। ये एजाज़ मुझे ही हासिल है कि मैंने अब तक इस पर मैंने ही काम करा है। ज़बरदस्त। तो मुझे बताइए तमजीद साहब कि ये कितने किस्म की होती है कैलीग्राफी ना, क्या इसमें भी अक़साम होती हैं? जी, जैसे हमारे क्लासिकल जो रक्स है ना सर, कथक के अलावा, कथक तो है ही, लेकिन उसके अलावा जो है ना वो बहुत सारी अक़साम है। भरतनाट्यम, मोहिनी आतरम, कच्चीपुड़ी, कथकली, ओडिसी, है ना। तो इसमें कितनी किस्म की वो होती हैं सर? सिर्फ हम अब अरबी की खतूत की बात करें, सिर्फ अरबी खतूत की, तो उस्तादों ने तो 200 से ज़ायद अरबी खतूत की इक़साम बताई हैं सिर्फ।
ख़त कूफ़ी की 200 से ज़ाहिद, इस पे इख्तलाफ भी है, मगर 200 से ज़ाहिद इक़सामें बताई हैं सिर्फ़ ख़त कूफ़ी की। इसके अलावा ख़त मुहक्किक है, ख़त रेहान है, ख़त सुलस है, नस्ख़ है, ऐसे दीवानी है, दीवानी ख़फ़ी है, जली है, माकूस है। ये एक बेशुमार खेप लगी। ख़त मुसलसल है, ख़त रुक्का है, ख़त रिक्का है, तो ये एक खेप है। अब ये तो है ही, इसके अलावा नस्तलीक अजमी ख़त है, फिर ख़त शकिस्ता है, ख़त तालीक है, ये एक अजमी ख़त है पर्शियन, ये एक खेप लगी हुई है ऐसे। मगर बात समझना ये है कि अगर शोबाजात को देखा जाए तो इस ख़त्ताती के भी 3 वैसे शोबाजात हैं। तामीराती ख़त्ताती अलग होती है जो हम मस्जिदों में, इमारतों में देखते हैं। ज़ेबाइशी ख़त्ताती अलग होती है जैसे हम पेंटिंग वगैरह में देखते हैं। और कतबा नवीसी अलग होती है जैसे हम कतबे होते हैं हमारे अब्दी नींद सोने वाले हुए कतबे। तो ये 3 शोबाजात हैं मेन, इसको बड़ा समझना होता है। ओके ओके। तो सर अभी आप कितने इन तीनों पर काम कर रहे हैं? मैं तीनों पे काम करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी जो आपके हाथ में ये कलम, अच्छा मैं पहले बताता हूँ आपको, तो ये पूछना चाहूँगा नाज़रीन को भी कि आपके तवज्जुह से कि आपकी जैसे बाकायदा इंस्टीट्यूट होते हैं हर चीज़ के, क्या इसका भी कोई इंस्टीट्यूट है नहीं है? जी इंस्टीट्यूट है जहाँ आप बैठे हैं। ये 60 साल तारीख़ है इस आर्ट्स काउंसिल की, अब तो ज़्यादा हो गई है। ये पहला फर्स्ट स्टूडेंट यानी कि ये इंस्टीट्यूट है आर्ट, इसमें कैलीग्राफी मैंने ही शुरू कराई थी इस आर्ट्स काउंसिल में। 4.5 साल मैंने यहाँ पढ़ाया है। उसके बाद मसरूफियात की वजह से वालिद साहब का इंतकाल हुआ है, मेरी एक अपनी जॉब भी है, तो इसकी वजह से मैंने फिर इसको खैराबाद बोला। अब भी हो रही होगी और होनी चाहिए भी कैलीग्राफी, जाहिर सी बात है। ये उलूम और फ़नून है, ये तो कायम रहना चाहिए। तो तमजीद भाई मुझे बताइए कि बाहर जैसे लोग सीखना चाहते हों, आप जैसे हमारे फ़रूक नसीम साहब हैं, वो यहाँ पर जब कर रहे होते हैं तो रश लग जाता है। पेंटिंग कर रहे होते हैं, अपनी स्केच बना रहे होते हैं, वो वाटर कलर हो या क्या कहते हैं ऑयल पेंट हो या वो चारकोल हो, तो वो लोगों का रश लग जाता है। तो ऐसा है कि आप जैसे बाहर लोगों को सिखाते हैं या ऐसा भी रुझान है लोगों का कि यार बच्चे को हमारे सिखाओ ये? जी बहुत रुझान है, और मगर ये इतना संजीदा फ़न है ना, तो इससे लोग जल्दी उकता भी जाते हैं। हाँ, क्योंकि सब चाहते हैं कि जल्दी से मेरे पास आए एक चीज़। नहीं, फितरत इंसानी है कि वो चाहता मेरी इज़्ज़त हो। कौन नहीं चाहता इज़्ज़त हो? जी जी। कौन नहीं चाहता? तो मगर ये इतना है कि इसमें थोड़ा सा टाइम मांगता है, ये वक्त मांगता है। वक्त नहीं है लोगों के पास, और जो वक्त दे देता है वो सहल होता है, अच्छी बात है, वो बीजे होता है। जो लोग वक्त दे देते हैं वो फिर वक्त उनका हो जाता है। बेशक, है ना जी, लोग वक्त उनका हो जाता है। अच्छा, ये जो हम जो पीटीवी में देखते थे कैलीग्राफी, वो कौन सी तीनों के सामने जो आपने बताई है? देखें वो ख़त नस्तलीक ज़्यादातर बताते थे। ख़त नस्तलीक, ख़त नस्तलीक, उर्दू ख़त है, ये एक आम फेम है जो हमारे नोट पे भी लिखा होता है, ये हमारे अखबारात में ही चल रहा होता है ख़त नस्तलीक। ये अरबी ख़त नहीं है। ओके, ये अरबी ख़त नहीं है। मैंने उर्दू के लायक है ये हाँ उर्दू ख़त है, अजमी ख़त में बोल रहा हूँ आपसे। ओके ओके। ये पर्शियन यानी कि इसके मुजद्दिद जो हैं वो ईरान है। उसके बाद भी इसके भी 4 स्कूल हैं। मज़े की बात ये है, वाह, किताबों में तो ये लिखा है इसके 3 स्कूल हैं, मगर मेरी अपनी जानकारी है इसके 4 स्कूल हैं। उस पर मेरे मुस्तनद दलील हैं इसकी। अच्छा अच्छा, दलाइल मौजूद है मेरे पास कि मैं उसको 4 स्कूल बोलता हूँ ख़त सिर्फ नस्तलीक के। दूसरे ख़तों की बात तो बहुत बात होगी, बड़ा वसी फ़न है, ये बहुत वसी फ़न है, तो इसमें टाइम भी ज़्यादा नहीं मांगते हैं। तो तबजीब साहब मुझे ये बताइए क्या आपको लग रहा है, जिससे मिसाल के तौर पर हमारी जो फील्ड है ना सर, तो ऐसा लगता है जैसे अब ये एंड हो रहा है इस काम का, शोबिस के काम का, या हमारे क्लासिकल की गायकी का, क्लासिकल मौसीकी का, क्लासिकल रक्स का, ऐसा लग रहा है जैसे अब यहाँ पाकिस्तान, ख़ास तौर से पाकिस्तान का जैसे अंत हो रहा है। तो इसे आप कैसे देख रहे हैं? जी अलमिया तो यही है जो आप फरमा रहे हैं, क्योंकि आखिरी जो आपने बात बताया कि मुझे तो आखिरी नज़र आ रही है ख़त्ताती, कि आम लफ्ज़ों में उसको मतलब आसान ज़बान में क्या कहेंगे, ख़त्ताती कहेंगे? जी हाँ, आसान अल्फाजों में, आसान अल्फाज में जी इसको कैलीग्राफी को कहेंगे ख़त्ताती। देखें जी जी,
एक बात और है, माजरत मैंने आपकी बात काटी। जब से कंप्यूटर आया ना, तो लोगों का रुझान ये हुआ, यानी कि एक जहन बन गया क्या यार अब तो एक फ़न में कोई ताकत नहीं है, सारा कंप्यूटर ले गया, ये ले गया, ये हो गया, वो हो गया। नहीं, इस बात को समझना है। मैं बड़ी प्यारी बात कर रहा हूँ ना आपसे इस टाइम। फ़न ख़त्ताती अलग चीज़ है और किताबत अलग चीज़ है। वाह वाह वाह। किताबत तो कंप्यूटर ले गया, ख़त्ताती तो क़यामत तक कोई नहीं ले पाएगा, क्योंकि उसमें तख्लीक का मादा पैदा है। बिल्कुल। तो आज जो फ़न नीचे की तरफ जा रहे हैं, उसकी वजह बड़ी एक ही है, माशी परेशानी बहुत है लोगों को। फिर जल्दी की दौड़ में आ गए लोग, शॉर्टकट मांगना चाह रहे हैं कि बस टाइम कम लगाऊं। भाई एक चीज़, आपको पे 15 मिनट में पहुंचना है तो आप 2 मिनट में कैसे पहुंच जाएंगे? कोई हादसे की सूरत ही होगी फिर। तो ये शऊर और लाशऊरी का मसला अगर ख़त्म हो जाए तो हर चीज़ सहल हो जाए। बड़ी अच्छी बात कही इन्होंने कि हर आदमी जो है वो शॉर्टकट के इंतज़ार और चक्कर में है। और मेरा मानना ये है, सर आप भी इस बात से, तमजीद भाई आप भी इत्तेफा करेंगे और तरदीद करेंगे इस बात की कि देखिए जी, खरगोश की चाल अगर चलेंगे ना तो बहुत जल्दी शिकार हो जाएंगे। जी हाँ, सही बात। और अगर कछुए की चाल चलेंगे आप तो आप यकीन करें मंजिल पर पहुँच जाएंगे। देखिए वो जुमला मुझे याद आता है, बार बार मैं जब इस तरह की बातें होती है वो जुमला मुझे ज़रूर याद आता है और मैं कहूँगा कि जो लेट है वो ग्रेट है। जी हाँ। हाँ जी, जो लेट है वो ग्रेट है। जो अभी अगला जुमला जो मेरा अपना है, जो फास्ट है ब्लास्ट, मतलब पानी का जो बुलबुला होता है ना, वो फिर उसकी ज़िंदगी इतनी नहीं होती है भाई। इन्नल्लाह मा साबरीन क्या है आपके? अब इसको मैं कुरान से ले लूँ मिसाल के तौर पे, सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है ना। अब यहाँ मैंने बताया ना, अलमिया ही यही है। और मज़े की बात ये है कि एक उस्ताद आपको सिर्फ चीज़ बता सकता है, करने वाला शागिर्द होगा। अब उस पर वो रक्स ही नहीं कर रहा है तो उसमें उस्ताद का कोई कसूर नहीं है, कोई कसूर हो ही नहीं सकता उस बेचारे का। तो मैं ट्यूशन वगैरह कहीं ना कहीं ले रहा हूँ, क्योंकि टाइम की मेरे पास काफ़ी शॉर्टेज होती है, क्योंकि ये मेरे पास वैसे ही काम होता है। मैंने आपको बताया मस्जिदों का इसका। फिर इसके अलावा ये कि मैं सिर्फ खतूत पे ही नहीं, मेरे को इसके अलावा 5 ज़बानें भी लिखना आती हैं। वाह ज़बरदस्त। अच्छा, उसके ऊपर उबूर हासिल है आपको? अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे अंग्रेज़ी है, अंग्रेज़ी के 5 फ़ॉन्ट मुझे लिखने आते हैं, इटैलिक, बोल्ड, बॉन्ड, ओल्ड, रनिंग। ये 5 फ़ॉन्ट मुझे सिर्फ इंग्लिश के लिखने आते हैं। स्केलाइज सही। इसके अलावा सही गुजराती है, सिंधी है, उर्दू है, अरबी है। ये 5 ज़बानें हैं जिसमें मैं काम करता हूँ। और जो मुझे अरबी के जो फ़ॉन्ट है वो मुझे आते हैं मेरे, और मेरे पेंटिंग बना रहा होता हूँ, ये बना रहा होता हूँ, वो बना रहा होता हूँ। इधर लाइफ थोड़ी मसरूफ़ है, तो फिर भी कई जगह वर्कशॉपें दी हैं, डेमो दिए हैं, अल्लाह का करम है। नहीं, मैं सर एक मैं सवाल करना चाहूँगा, मेरे जहन में आ रही है, और आप अपनी मान से बताइए कि हम आज पहली मरतबा मिल रहे हैं। जी हाँ। हाँ, ये तो अचानक, कोई स्क्रिप्ट तो नहीं है हमारे पास? नहीं, ये तो अचानक में फिलबदी बात करते हैं, फिलबदी बैठते हैं, और जो हम बोल रहे होते हैं कि वो अल्लाह ताला हमें अल्लाह की तरफ से अता होती है सारी इल्हाम भी होते हैं कि वो सवाल जहन में आ रहे होते हैं, बातें जहन में आ रही होती है। वो वाली बात है ना कि बोलते से बोलता पैदा हुआ, बोलते पे बोलता शैदा हुआ। अच्छा जी, मुझे सर बताइए, जैसे स्कूल्स के अंदर आजकल तो बड़े बड़े स्कूल्स के अंदर पता नहीं क्या क्या सिखाया जा रहा है, तो स्कूल्स के अंदर ऐसा रुझान है कि मतलब कि जैसे बाकायदा म्यूज़िक क्लास होती है, डांस क्लासेस होती हैं, और पीटी की क्लासेस होती हैं, स्पोर्ट्स के सेशन होते हैं, तो क्या ये भी चल रहा है? चल तो रहा है सर, मगर फाइन आर्ट में ये बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि कैलीग्राफी को इंस्टीट्यूटों में भी संजीदा नहीं लिया गया है। अच्छा, सही। अब ये क्या वजूहत हैं? ये वजूहत तो असल यही बताएंगे कि क्या मसला है ये। मगर कैलीग्राफी, हमने सिर्फ कैलीग्राफी को ना एक मज़हब से जोड़ा है। भाई अगर इब्रो है, सुरयानी है, इब्रानी है, हिंदी है, गुजराती है, ये भी तो कैलीग्राफी ही है ना। अब ज़रूरी तो नहीं है हमने कैलीग्राफी को सिर्फ इसको मज़हब के में मुसलमानों की है कैलीग्राफी, नहीं। भाई आप किसी के लिए भी काम कर सकते हैं, किसी के लिए भी काम करते हैं। और फिर कैलीग्राफी है। हमने मसला ये हुआ है
कम इल्मी की वजह से हमने कैलीग्राफी को सिर्फ मजहबी उनसुर में ले लिया कि भाई अरबी जो लिखेगा वो कैलीग्राफर। नहीं भाई, अरबी नहीं है, इसमें सब चीज़ें हैं, सारे ज़माने हैं। सारी ज़बान। आप मसाजिद का भी काम करते हैं तो आपको लोग मंदिर के लिए भी बुलाएंगे, जी जनाब, मैंने आपको करें, गुरुद्वारों के लिए भी बुलाएंगे, मैंने करें। आपको गिरजाघर के लिए भी बुलाएंगे, चर्च के लिए भी बुलाएंगे, ठीक है ना। तो हर मज़ाहिब के लोग जो हैं वो काम करते हैं, बुलाते हैं। अच्छा मुझे सर ये बताइए कि एक दौर था, एक बड़ा अच्छा दौर था, और उसमें क्या होता था कि वो हम तख्तियों पे लिखा करते थे। बेशक मेरे ख्याल में खत्ताती, मेरे ख्याल में वही से शुरू हुई है, वही चीज़ है ना। वो दौर ख़त्म हो गया कि जब हम अपनी राइटिंग दुरुस्त करने के लिए वो तख्ती को, लकड़ी की तख्ती होती थी, उस पर भी वो पोता मिट्टी कह के उसको मिट्टी लगाते थे, सुखाते थे, और एक ही बार वो लगती थी, लिखती जाती थी, और बड़े एक लकड़ी का कलम होता था, और वो स्याही दवात जिसे हम कहते थे, दवात, वो स्याही होती थी, वो उस पर हम लिखा करते थे। जब हम भले से वो दूसरी क्लास में भी आ गए थे, तो जब कहा जाता था कि यार वो इसकी राइटिंग अच्छी नहीं है, तो जो अंग्रेज़ी स्कूल के लोग होते थे, उस ज़माने में भी अंग्रेज़ी स्कूल का था लेकिन इतना नहीं था, तो वो अंग्रेज़ी स्कूल के जो टीचर्स होती थी वो बच्चों को कहा करती थी स्लेट लाओ, स्लेट। जी हाँ, स्लेट, उसकी चौक अलग होती थी। और जो उर्दू जो सरकारी स्कूल होते थे और वो पढ़ाने वाले वो अक्सर कहते थे यहाँ इसको तख्ती लिखवाइए, है जी। फिर वो लकड़ी की तख्ती इतनी बड़ी लाते थे ख़रीद के, उसमें मिट्टी लगा के कलम और दवात से वो राइटिंग हमारी बेहतर होती थी। जी हाँ, यही था। वो आज का वो दौर ख़त्म हो गया, वो दौर अब ख़त्म हो गया, सारी चीज़ें तबाह हो गई, बर्बाद हो गई, और आप ये काम लेके चल रहे हैं, और बहुत बड़ी बात है। अच्छा मजीद साहब, अंजुम साहब, ये मुझे बताइए अभी क्या करने लगे आप? सर अभी तो अचानक में मिलने पर ऐसी आ गया, तो आपने बोला चलें, तो मैंने बैठ जाते, नशीश कर लेते हैं आपसे। सर ये हमारा छोटा सा एक चैनल है, हसन जान वारसी कथक मास्टर, और मैं अपने कलाकारों से वो बात करता हूँ, मज़ा आता है मुझे। और ये आज की बैठक को, और हम लाइव जा रहे हैं इस वक्त ना, आपको लोग देख रहे हैं, लाइव जा रहे हैं। और हमारे जो कैमरा मैन है, DOP इस वक्त वो अब आज हमारे साहबजादे नहीं है, आज जो है ना सीनियर कैमरा मैन नसीम भट्ट साहब हैं। अभी तो आप बताइए क्या हो रहा है, हाथ कट रहा है या पाँव कट रहा है, सर कट रहा है या बिल्कुल हम ही कट रहे हैं, क्या हो रहा है अब ये बताएंगे ही तो आप बताएंगे। देखिए जी सर, आज जी क्या काम कर रहे हैं, आज क्या दिखाया? सर अचानक हुआ, इंक तो है नहीं मेरे पास, जी जी, क्योंकि बस डिवाइडर पड़ा हुआ था, तो इससे मैं कुछ आपको थोड़ा सा दिखा सकता हूँ डेमो। क्या लिखेंगे, कुछ क्या लिखेंगे? जो आप बोलें, फ़िलहाल तो अरबी बोले हैं तो जो बोलें। सर मैं तो ये चाहूँगा, जो मेरा जो ये मेरे लिए तोहफ़ा रहेगा, मैं स्केच तो नहीं कहूँगा, मैं ये कहूँगा कि जी मेरा जो नाम है ना, हसन जान वारसी कथक मास्टर। हसन जान वो लिख के दें, फिर मुझे अलग से मैं अभी दे देता मुझे ये दिखाइए, मैं हूँ। हाँ, ताकि वो एक सेकंड ये हैं, कैमरा चल रहा है ना। ये देखिए जी, ये आ गया, जो भी है बताएं मुझे। हसन जान है क्या? जी जान वारसी मास्टर। ये क्या लिखा? कथक, कथक काफते है जो चश्मी है, काफ। हाँ कथक। देखिए जी, ये तमजीद अंजुम साहब जो हैं वो, भाई मेरी बात है ना, तो इसलिए मैं कहूँगा मेरे लिख दें आप, मेरी कैलीग्राफी कर दें, मेरी खुशनसीबी होगी, मेरे पास ये गिफ्ट रहेगा, तोहफा रहेगा, ये मैं इसको फ्रेमिंग करके लगाऊंगा। तो लोगो तो टफ लिखूं या बस सिंपल सा लिखूं? तो खूबसूरत ले, लोगों को पढ़ने में भी आए और अच्छा भी लगे, हम इसको फ्रेम करा के अपने घर में रखेंगे। ये डिबल पेंसिल से कर रहा हूँ, बाकी तो इसमें कलर बाद में भर दिए जाएंगे। जी जी जी, ऐसे लाओ ना, ऐसे।
बड़ा हसीन और खूबसूरत सा ये कैलीग्राफी कर रहे हैं। वो जितनी मेरा नाम और जो मेरा काम है उसको ये क्या कहते हैं बना रहे हैं। और मैं इनसे पूछूंगा ये जो पेंसिल इनके पास है ना, ये भाई क्या बेहतरीन जो है, इसे क्या कहते हैं, कंपास कहते हैं, पार्टर कहते हैं, क्या कहते हैं, डिवाइडर। ये आप देख सकते हैं लाइव। जी जी जी। और ये इस वक्त ये बना रहे हैं, बड़ा अच्छा है। ये आप लाइव देख सकते हैं और बड़ा अच्छा, बड़ा खूबसूरत, बड़ी हसीन राइटिंग जी। ये आज हमारी ये खुश नसीबी है कि ये तमजीद अंजुम साहब जो है आज हमारी बैठक की रौनक बने। और ये इंशाल्लाह मैं इसको फ्रेम बना के, फ्रेमिंग करके इसको अपने घर में लगाऊंगा सर। इंशाल्लाह फेसबुक पर भी मैं लगाऊंगा, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर। लाइव खोले, लाइव कर दो, लाइव कर दिया। ये बड़े कीमती लोग होते हैं जी, ऐसे कलाकार बड़े, ये समझ लें असासा हैं और बड़े नसीबों की बात होती है कि क्योंकि ये हर फन तकरीबन यहाँ से नापेद होता जा रहा है। और क्योंकि मुझे बचपन मेरा याद आ गया, आपका भी होगा कि आपने भी कभी ना कभी तो तख्ती लिखी होगी, तो वो लकड़ी की तख्ती, लकड़ी का कलम, और पिछली यादों में चला गया मैं तो। अच्छा, हमारे साथ इस वक्त जो लोग बैठे हुए हैं आप देख सकते हैं, उसमें फ़ारूक नसीम साहब भी बैठे हुए हैं और भाई का तारुफ बताइए, असगर जुनैद साहब बैठे हैं और हमारे साथ रियाज जोखी साहब भी मौजूद हैं। ये भी पोर्ट्रेट बनाते हैं लाइव। ये जो है जुनैद साहब, असगर जुनैद साहब जो लाइव पोर्ट्रेट बनाते हैं पेंसिल से, तो इनसे भी बात करेंगे इंशाल्लाह। और इस वक्त जो है हम इनकी फनकारी देख रहे हैं जी। जान की बोली ना सबर आएगी, कथक की बोली सबर। जी मैं अभी सब करता हूँ। अब बात भी करते जाइए, बोलते जी जी ये अभी मैं सब करता हूँ, ज़रा ये फाइनल करते हैं। डंडी बनेगी ना इसकी काफ़ी अभी? जी नहीं, फिलहाल अरबिक में होती नहीं है,
अच्छा क्योंकि अरबी ख़त्म होती है नहीं इसकी। वाह वाह ज़बरदस्त। अच्छा ये वो वाला आपने ये अंदाज दिया जो काफ के अंदर जो एक हाशिया सा जी बनता हाँ था। हाँ हाँ, ओके 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 ये अरबी में बनती है नहीं, इसीलिए मैंने बनाई नहीं। वो यहाँ हम इसकी इशारा देंगे। ओके ओके ज़बरदस्त ज़बरदस्त। ये वो वाला काफ है जी जो अरबी का काफ है। अरबी का काफ है जो अब नज़र नहीं आता, है ना जी? जी हाँ। ओके ज़बरदस्त। और ये देख लीजिए ये फाइनल टचिंग में चल रहा है मामला। और ये हमारी ये बताएंगे ये कैलीग्राफी जो इन्होंने की है ये अरबी अंदाज कहलाया गई। अरबी ख़त ये सुलस है। अरबी ख़त है सुलस। ख़त सुलस। उसमें इन्होंने जो है मुझ नाच लिखा है। हसन जान वारसी कथक मास्टर। बहुत बढ़िया और बहुत हसीन आपने अरबी सुलस में लिखा है इसको। बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। और ये फाइनल तमजीद अंजुम साहब अपना इसमें मुबारक लिखकर सिग्नेचर के साथ और सारा अरबी लिखा है। ये देखिए जी, ये बेहतरीन कारीगर की निशानी है कि अरबी लेके चले तो उन्होंने सारी चीज़ें अरबी में, अरबी सुलस, ख़त सुलस, ख़त सुलस, ये अरबी सुलस में इन्होंने लिखा है। और वो गलती की गुंजाइश मुझे तो नज़र नहीं आ रही है क्योंकि इन्होंने जो डेट भी डाली है वो भी अरबी की ही डाली है। और ये देखिए जी कितना हंसी लिखा हुआ हसन जान कथक मास्टर। सर ये आप मुझे अपने हाथों से देंगे सर? ये लीजिए सर। सर बहुत शुक्रिया। बड़ी ज़रा नवाजी आपकी। सर आपकी नवाजिश है कि आपने मुझे ये सर शर्फ बख्शा और हमारे चैनल की भी कि आपने हमारे चैनल को इतना टाइम दिया। इत्तेफाक से आपसे मुलाकात हुई, लेकिन बड़ी हसीन और खूबसूरत ये मुलाकात होगी। सर कुछ कहना चाहेंगे आप? ये कुछ और? सर कहने में तो बहुत कुछ है, मगर किससे कहें हम। मसला सारा ये है कि उलूम और फ़नून की हमेशा कदर करनी चाहिए, इज़्ज़त करनी चाहिए। तो यही एक मैसेज है, बाकी कहने में तो बहुत कुछ है। लोग तो दावा करते हैं जी मुझे उससे मोहब्बत है और मुझे उससे इश्क है। यकीन जानिए कि इज़्ज़त के बिना ना मोहब्बत है ना इश्क है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिएगा हसन जान वारसी कथक मास्टर यूट्यूब चैनल HASSANJAAN110@gmail.com, हसन जान वारसी कथक मास्टर ऑफिशियल फेसबुक, हसन जान वारसी इंस्टाग्राम, हसन जान वारसी ट्विटर। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। सर इजाज़त चाहेंगे आपसे? बहुत शुक्रिया। देखते रहिएगा हसन जान वारसी।
है।